आज हम जो एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं वो घर है और वो काफ़ी ज़रूरी है। घर में अचानक से कुछ गिर रहा है, अजीब सी आवाजें आ रही हैं, कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे घर की जो एनर्जीज हैं वो कैसी हैं, ये कैसे पता लगाएं? यही नहीं पता कि जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर की एनर्जीज हमारे साथ मैच भी करती हैं कि नहीं। अगर हम समझ सकें कि हमारा घर हमें क्या कहना चाहता है और क्या वो ग्रसित है किसी भी तरीके से, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा उसको रेमेडी करना, उसको रेक्टिफाई करना। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताना चाहूँगी कि घर को हम कैसे एनालाइज करें, और ये एक बहुत सिंपल तरीका है जो सब लोग अपना सकते हैं। तो कैसे इनके साइंस हम समझें और कब हम समझें कि किसी तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या सल्यूशन की ज़रूरत है? बहुत बार लोग कहते हैं हमारा वहम है, छोड़ दीजिए, ऐसा तो सबके साथ होता है, बट मैं कहूँगी कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये जो एनर्जीज हैं ये हमें डिस्टर्ब करती ही करती हैं। वी शुड नॉट टेक दिस लाइटली। ये वो टाइम है जिसमें आप अपने घर को बचा सकते हैं। बहुत लोग मंदिर के पास बल्कि घर ये सोचकर खरीदते हैं कि मंदिर है, रोज दर्शन करेंगे और यहाँ से तो हमें बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो क्या उन्हें खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, मंदिर के पास जो घर हैं वो बहुत लकी होते हैं, ठीक है, लेकिन आप खुद देखिए कि मंदिर की एनर्जी बृहस्पति की एनर्जी होती है, जुपिटर की एनर्जी होती है। जुपिटर के पास पैसे नहीं होते। अब ऐसी सिचुएशंस में हम अपने घर की एनर्जी कैसे मेंटेन करें? पहले अपनी घर की एनर्जी को समझने पे आते हैं। वो क्या स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं ये देखने के लिए कि आपकी घर की एनर्जी ट्रबल है भी या नहीं। आप ये देखिए कि जब से आप इस घर में शिफ्ट हुए हैं आपकी हेलो, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। काफ़ी टाइम बाद हम आप लोगों से मिल रहे हैं और आप लोगों के लिए स्पेशल पॉडकास्ट लेकर आए हैं। और आज बात एक ऐसी चीज़ के बारे में होगी जो आपके, हमारे, हम सभी के पास है। गेस कीजिए क्या? बॉडी? नो, घर, आबूदाना, घरौंदा, सपनों का आशियाना, जो आपके पास भी है, मेरे पास भी है, हमारी जो गेस्ट हैं, हमारी जो मेहमान हैं, मनमीत जी, उनके पास भी है, सभी के पास होता है। चाहे वो देखिए खुद का हो या किराए का घर हो, घर घर है। चाहे वो आप किसी सोसाइटी, रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं या फिर ज़मीन से जुड़ा हुआ आपका घर है, ये घर, घर की एनर्जीज मैटर करती हैं। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि घर में अचानक से कुछ गिर रहा है, अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, कुछ हो रहा है? डरिए मत, भूत जैसा पहले आपको बता दे, कुछ भी नहीं होता आपके घर में। ऐसा ये मत सोचिए भूत है, वो नहीं है। पर क्या है, एनर्जीज कैसे वर्क करती हैं, आज यही हम जानेंगे डॉक्टर मनमीत जी से। वेलकम मैम। थैंक यू मोनिका। सबसे पहले तो आप बहुत मुश्किल से टाइम निकालती हैं। दैट इज़ ट्रू, गॉड इज़ काइंड एंड टाइम इज़ लेस। आपके व्यूअर्स लेकिन थोड़े से उदास हो जाते हैं कि आप टाइम नहीं निकाल पाती। जी, इसीलिए मैं इस पॉडकास्ट का बहुत वेट कर रही थी। ओके मैम, बात घर की करेंगे। देखिए, जी। आपके, मेरे, हम सभी के पास घर है, लेकिन हमारे घर की जो एनर्जीज हैं वो कैसी हैं, ये कैसे पता लगाएं? देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमें यही नहीं पता कि जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर की एनर्जीज हमारे साथ मैच भी करती हैं कि नहीं, तो आगे जाके ये चीज़ बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आती, या हमें डरावनी सपने आते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में एक ऐसी स्टेज आ गई है कि हमारा बिजनेस नहीं चलता। तो जब वो आते हैं उनको ये नहीं पता होता कि प्रॉब्लम उनके साथ है, या प्रॉब्लम उनके घर के साथ है, या प्रॉब्लम उनकी दशाओं के साथ है, या कोई और ही प्रॉब्लम है, या उनकी पास्ट लाइफ्स आके इंटरफेयर कर रही हैं। तो आज हम जो एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं वो घर है और वो काफ़ी ज़रूरी है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताना चाहूँगी कि घर को हम कैसे एनालाइज करें, और ये एक बहुत सिंपल तरीका है जो सब लोग अपना सकते हैं। इसके लिए कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर हम समझ सकें कि हमारा घर हमें क्या कहना चाहता है और क्या वो ग्रसित है किसी भी तरीके से, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा उसको रेमेडी करना, उसको रेक्टिफाई करना। प्रॉब्लम क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स में बिलीव करने लग गए हैं। आजकल वास्तु जब हम कराते हैं तो वो भी एक्सपेंसिव होता है, हम होम क्लियरिंग कराते हैं वो भी होता है। कहीं ना कहीं लोगों के पास कोई बहुत आसान सिंपल तरीका नहीं है, जो मैं चाहती हूँ आज मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ, ताकि हम सब एटलीस्ट 80% लोग अपने होम को क्लीन कर पाएँ। देखिए, डीप क्लीनिंग में हम बहुत बिलीव करते हैं, हम दिए जलाते हैं, दिवाली आने वाली है। एक्चुअली
क्योंकि दिवाली आने वाली है, पॉडकास्ट और भी ज़रूरी है क्योंकि लोगों के टाइम, इसी टाइम पे लोगों के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं भी होती हैं। तो ये वो टाइम है जिसमें आप अपने घर को बचा सकते हैं, रेमेडी कर सकते हैं और एक बहुत आराम से कर सकते हैं। तो घर के प्रॉब्लम्स को मैं 4 तरीके से डिवाइड करूँगी। हमारा जो घर होता है, जहाँ हम रहते हैं, बहुत कम लोगों को पता है कि ये घर एक लिविंग एंटिटी है। घर में भी एक आत्मा होती है। जैसे आपके और मेरे शरीर में एक आत्मा है, वैसे ही घर में भी एक आत्मा है। लोगों को लगता है ये मिट्टी सीमेंट का बना हुआ घर है, बट द होम इज़ ए लिविंग एंटिटी एंड उसकी अपनी फीलिंग्स हैं, उसके ऊपर भी यातनाएं होती हैं। तो एक फैमिली मेरे पास आई थी जिसमें बच्चों को नींद नहीं आ रही थी। तो उनको पूछा गया कि कब से ऐसा चल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 साल से चल रहा है। क्या आपने घर चेंज किया? हाँ, हमने घर चेंज किया, लेकिन पिछले घर में भी नहीं आती थी। तो अब क्वेश्चन होता है कि बच्चों के ऊपर ही कुछ होगा, क्योंकि अगर पिछले घर में भी नींद नहीं आती, इस घर में भी बच्चों को नींद नहीं आती, तो मे बी द चाइल्ड इज़ गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम। तो जब हमने उनका एनालिसिस किया तो बच्चों से पूछा गया कि आपको नींद क्यों नहीं आती। तो उन्होंने कहा क्योंकि हम रात को खेल रहे होते हैं। तो छोटे बच्चे, तो क्या खेल रहे होते हैं? हमारे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं खेलने के लिए। तो जिनके भी पास वो गए थे, उन्होंने कहा कि इनके पास आत्माएं आती हैं या उस घर के प्रीवियस ऑक्यूपेंट्स हैं, जिनके बच्चे छोटे होंगे और वो चल बसे होंगे, तो वो बच्चों की आत्माएं जो हैं यहाँ पे ट्रैप हो गई हैं। लेकिन आप मानेंगे नहीं कि जब हमने उस घर का स्कैनिंग किया तो उस घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई खेलने आता है। तो बाद में जब पूरा एनालिसिस हुआ, बहुत सारे तरीक़ों से हमने पोर्टल्स बंद करे, बहुत सारी चीज़ें करी, तो पता चला कि जो 2 बच्चे हैं वो ट्विन्स हैं बाय द वे इन दिस लाइफ। वो पिछले जन्म में भी भाई बहन ही थे और वहाँ से आकाशिक रिकॉर्ड से ये पता चला कि वो वहाँ से कुछ ऐसा कैरी कर रहे थे, एंटिटी अटैचमेंट्स कैरी कर रहे थे जो वो इस दुनिया में लेके आए थे। और वो जो उनके फ्रेंड्स थे उस जन्म में, वो इस जन्म में भी एज एंटिटीज़ उनके साथ थे। और जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उनको अपना पिछला जन्म बहुत याद होता है। आप देखेंगे छोटे बच्चे बिल्कुल दीवार की तरफ देख के रोते हैं और हम कहते हैं इसको कोई दिख रहा है, लेकिन हमें नहीं दिख रहा होता। सो दे रिमेंबर देयर पास्ट लाइव्स। सो ज़रूरी नहीं है कि हम सब की जो प्रॉब्लम है वो घर से ही रिलेटेड हो। तो इस केस में उनकी प्रॉब्लम जो थी वो आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ रिलेटेड थी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है मोनिका कि हम डील किस चीज़ के साथ कर रहे हैं। Yes. अगर हमें रूट कॉज ही नहीं पता होगा तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमको इसकी रेमेडी क्या करनी है। तो घर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ये हमें पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे साइंस कि आपके घर में कुछ है, जैसा कि आपने मुझसे पूछा। सबसे पहला कि आपको घर में आते ही अनकंफर्टेबल लगेगा, या आप एज अ फैमिली कहीं घूमने गए हैं तो आप ठीक रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप घर में घुसेंगे, घुसने मतलब आपकी गाड़ी बेसमेंट में लग रही है, पार्किंग में लग रही है, वहीं से लोग आर्ग्यूमेंट शुरू कर देंगे। ऐसा लगेगा कि ये वही फैमिली है जो अब डिनर खाने बाहर गई थी। घर की तरफ पहुंचते 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 2-4 लोगों का आपस में आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। अंदर आते आते और आर्ग्यूमेंट जो है वो बढ़ जाएगा। घर के अंदर अजीब सी स्मेल आना टॉयलेट्स में से या घर के किसी कोने से, और वो स्मेल ना जाना डिस्पाइट वेरियस ट्रीटमेंट्स। मेरी एक क्लाइंट थी जिनके 2 बेटे थे और उन्होंने एक घर लिया था गुड़गांव में ही, और वो यही कहती थी कि मैम हमने बहुत महंगा घर लिया है लेकिन इसके बाथरूम से ये स्मेल जा ही नहीं रही है। तो जब एनालाइज किया गया तो पता चला कि वहाँ जो बाथरूम था वो पहले मतलब वहाँ पे कुछ अनहोनी हुई थी, एक सुसाइड हुआ था। तो जो वो बॉडी की स्मेल थी, क्योंकि बॉडी रात भर वहीं रह गई, दैट सेम स्मेल वो अभी भी आती है, जबकि वहाँ पे कोई ऐसा और सिस्टम नहीं है। तो घर की प्रॉब्लम्स को मैं 4 हिस्सों में बांटना चाहूँगी। सबसे पहले प्रॉब्लम जो घर की घर में ही होती है, मतलब घर के साथ ही कुछ प्रॉब्लम है। सेकंड, आपकी बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम है। सपोज आप 10th फ्लोर पे रहते हो, जो कोई 5th फ्लोर पे कर रहा है वो भी आपको इफेक्ट करेगा, जो कोई 14th फ्लोर पे कर रहा है वो भी आपको इफेक्ट करेगा। थर्ड आता है लैंड, जिस लैंड पे आपका घर बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिल्डिंग में नहीं रहते, तो नॉर्मल बंगलोज में रहते हैं। और फोर्थ जो है वो है आपका नेबरहुड। तो इन चारों तरीकों से आपके घर की एनर्जीज जो हैं वो खराब हो सकती है। आपके पड़ोसी यानी कि आपके नेबरहुड से भी एनर्जी आपकी जुड़ी हुई बिल्कुल।
और जबकि बिल्कुल। कई बार तो ऐसा होता है मैम कि हमारे नेबर में रह कौन रहा है पता हमें पता ही नहीं होता। एग्जैक्टली। तो अब अगर एनर्जीज आपने कहा इन 4 वेज से जुड़ी हुई है, चलिए 3 वेज तो हमें समझ में आते हैं, लेकिन अभी 4th वे बहुत डिफिकल्ट है, तो कैसे इनके साइंस हम समझें और कब हम समझें कि किसी तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या सल्यूशन की ज़रूरत है? राइट तो सबसे पहली बात है कि हम ऑफ कोर्स इसका हम एक DIY एंड में करेंगे, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हमें कैसे करना है। लेकिन नेबरहुड से ही शुरू करते हैं। नेबरहुड की जो एनर्जीज होती हैं वो हमें बहुत इफेक्ट करती हैं। अगर आपके नेबरहुड में टेम्पल है, ठीक है, एंड नेबरहुड कैन मीन अबाउट 6 to 7 किलोमीटर्स। अगर इसमें आपके टेम्पल है तो जाहिर सी बात है कि आपके घर में जो एनर्जीज होंगी वो पॉजिटिव होंगी, बट इसकी खैर कोई गारंटी नहीं है। लेकिन लेट्स से यहाँ पे टेम्पल है और यहीं पे लिकर शॉप है थोड़ी दूर में, या यहीं पे कोई थोड़ा सा पास में ही कोई ग्रेवयार्ड है, तो एनर्जी जो है वो मिक्स हो जाएंगी। जो टेम्पल की एनर्जीज होती हैं मोनिका, लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा जो हम भगवान से मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। देखिए, टेम्पल के पास जो बहुत पास घर होते हैं ना, उन घरों में माँ लक्ष्मी की एनर्जी बहुत आराम से नहीं आती, क्योंकि ब्राह्मणों को श्राप मिला हुआ है माँ लक्ष्मी से कि उनके पास लक्ष्मी बहुत आराम से नहीं आएंगे। और टेम्पल में हम क्या करते हैं, हम सारी प्रॉब्लम्स वहीं छोड़ के आते हैं और कुछ मांग के आते हैं और वैसे आते हैं। आप देखेंगे वास्तु के हिसाब से टेम्पल्स आर यूजुअली मेड ऑन 0 डिग्री नॉर्थ। 0 डिग्री नॉर्थ क्रिएशन की जगह नहीं होती, समर्पण की जगह होती है, सरेंडर की जगह होती है। कई बिल्डर्स ने घर भी 0 डिग्री नॉर्थ पे बनाए हुए हैं। उन बिल्डिंग्स में आप देखिएगा, यू विल नॉट फाइंड पीपल प्रोग्रेसिंग ओवर देयर। सो टेम्पल्स के पास, तो टेम्पल्स हमें ऐसे इफेक्ट करते हैं। लेकिन टेम्पल्स में क्योंकि आरती होती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो वो पॉजिटिविटी डेफिनेटली आपके घर में पहुंचती है, राइट। हाईवे के पास अगर आपका घर है, अब आप खंडाला जैसी जगह सोचिए या कोई ऐसी माउंटेनियस जगह सोचिए, लेट्स से वहाँ पे आपका घर है। अब वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं, वो लोगों की बॉडीज़ भी नहीं मिलती, तो आप सोचिए कि कैसी एनर्जी होगी। वैसे ही जब हम ऐसी वाली हेयर स्पिनिंग रोड्स पे जाते हैं तो थोड़ा सा स्कैरी लगता है हमें। वाई डू यू थिंक इट्स स्कैरी? चाहे दिन में जाएं, अजीब सा सन्नाटा लगता है, क्योंकि वहाँ पे वो एनर्जी है अनरिजॉल्व्ड आत्माओं की। अब ऐसी जगह पे आपका घर है, लोग कहते हैं हमारा घर है माउंटेन की पीक पे हमारा घर है, लेकिन उस माउंटेन की पीक को पहुँचने के लिए जो रास्ता है, अगर उसमें एक्सीडेंट प्रोन पॉइंट्स हैं, आपको पता है कि बहुत जगह पे सुसाइड पॉइंट्स होते हैं, तो अब आप सोचिए जिनका घर उसके पास है, एनर्जीज तो आएंगी। ऑफ कोर्स इसके सबके सॉल्यूशंस हैं, वील टॉक अबाउट दैट। एक मैं अपने व्यूअर्स को एक केस बताना चाहूँगी। साउथ इंडिया में एक टेम्पल है, बहुत लोगों ने सुना होगा, अगर सुना है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। साउथ इंडिया में एक बहुत फेमस टेम्पल है, मैं नाम तो नहीं लूँगी, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, जहाँ पे ये बताया गया, न्यूज़ में आया था कि बहुत सालों से वहाँ पे बहुत सारी गलत घटनाएं घट रही हैं, और जो बॉडीज़ हैं उनको पास में जो रिवर है, वहाँ पे रिवर या लेक, आई एम नॉट श्योर, वहाँ पे डंप कर दिया जाता है। जो इंसान ये करता था वो वहाँ से भाग गया और 7-8 साल हाइडिंग में रहा, और फिर उसने पुलिस को खुद से कन्फेस किया कि ये मुझसे काम करवाए जाते थे। उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन है, और आप ये सोचिए कि अब वहाँ पे जो घर होंगे उनके पास कैसी एनर्जीज होंगे, क्योंकि जो भी बॉडी बहुत टॉर्चर में जाएगी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वो फ्री नहीं हो पाई है, बिल्कुल वो लाइट में नहीं जा पाई है, तो वहाँ के घरों की एनर्जीज कैसी होगी? बिना बात के लोगों को अजीब सा लगेगा। अगर विमेन के साथ कुछ गलत हुआ है तो वहाँ की जो विमेन होंगी उनको बिना बात के डर लगेगा, चाहे उनके साथ कुछ ना हो रहा हो, उनको एक अजीब सा डर लगेगा, क्योंकि दे आर कैचिंग द एनर्जी ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो उस लैंड की है। अब जैसे हमने यूएस में बहुत सारे केसेस सुने हैं जहाँ पे स्कूल में असैसिनेशंस हो गए, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे मार दिए, राइट, टेररिस्ट ने फायर ब्रेक कर दी। अब आप सोचिए स्कूल के पास जो घर है, राइट। तो नेबरहुड से हमारे घरों पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। अगर हाईवे पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हाईवे पे लोगों की जान जा रही है, उस हाईवे के पास अगर आपका घर है, आपकी ज़मीन है, अच्छा बहुत सारे हाईवेज़ के पास जो ज़मीन है वो बिक जाती है, लेकिन जब उसके ऊपर कोई कुछ कंस्ट्रक्ट करने लगता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। जी, ये देखा गया है।
तो जो लैंड की एनर्जी, तो हम नेबरहुड से आते हैं हम लैंड की एनर्जी पे। जो लैंड की एनर्जी होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर किसी लैंड पे किसी ने कोई सेमेट्री हो, ग्रेवयार्ड हो। अभी रिसेंटली मैं साउथ इंडिया में थी और हमारी गाड़ी पास कर रही थी और सामने से एक मतलब वी क्रॉस्ड अ ग्रेवयार्ड और मुझे नहीं पता था कि हम क्रॉस कर रहे हैं। मैं बात कर रही थी किसी से गाड़ी में, सडनली मैंने उधर देखा एंड बिकॉज मेरे को एकदम चिल सा फील हुआ और वहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, तो मुझे लगा कि अच्छा। और उसके साइड पे कुछ टिम्बर की फैक्ट्रीज वगैरह थी और उसके साइड पे 3 बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटीज़ थी। क्या इसका ये मतलब है कि सारे ही लोग वहाँ पे परेशान हैं? नहीं, लेकिन हवा में जब कोई चीज़ होती है तो एक जनरल थोड़ा सा ग्लूमीनेस, थोड़ी सी सैडनेस वो लेकर आती है, इफेक्ट करती है। अब वो ये डिपेंड करता है कि कितने परसेंटेज इफेक्ट कर रही है। करेक्ट, वो डिपेंड करेगा कि आपका ऑरा कैसा है, उस समय आपकी कैसी दशा और महादशा चल रही है, आप उस घर में कितना रहते हैं। कहीं आपकी जॉब ही बाहर हो, बहुत ट्रैवलिंग वाली जॉब हो, तो जो घर में रहेगा उसको ये ज़्यादा फील होगा। तो जैसे कि एक गोवा में आपको पता है बहुत सारे लोग अपने एंसेस्टर्स को अपने ही लैंड पर रेस्ट देते हैं। तो एक मेरी क्लाइंट थी जो गोवा से बिलोंग करती हैं और उनकी नई नई शादी हुई थी एंड शी वेंट टू हर इन लॉज हाउस। तो जब वो अपने एंसेस्ट्रल इन लॉज के घर में गई तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत ही पैनिक में एक दिन फ़ोन किया कि मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, आई वांट टू टॉक टू यू। अगले दिन जब मेरी टीम ने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा नहीं, शायद मैं ऐसे ही डर गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट मंथ सेम टाइम क्या था? सेम टाइम था अमावस्या का टाइम। फिर उस दिन उन्होंने रात को हेल्पलाइन पे पैनिक में कॉल किया। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा हो रहा है कि जितनी भी न्यू मून होता है, जो अमावस्या होती है, उसमें यहाँ पे रात को बहुत तेज़ ऐसा लगता है कि बारिश आ रही है और आती भी है। वो मॉनसून सीज़न था। कहती है कि रात को ठक 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 मेन गेट पे और 2-3 विंडोज़ पे इकट्ठे नॉक हो रहा है, जैसे समवन इज़ डेस्परेटली ट्राइंग टू से कि मुझे अंदर ले लिया जाए। तो एक बार तो वो अपने इन लॉज के साथ थी तो उन्होंने कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, ऐसा होता है, छोड़ दीजिए। दूसरी बार वो बिल्कुल अकेली थी और ये सिलसिला शुरू होता है रात के 9 बजे से, इंटेंसिफाई होता है 11-12 बजे के करीब। तो उस समय इंसान को बहुत पैनिक होता है कि क्या हो रहा है। अगले दिन जाके सब कुछ देखा, सब ठीक था। बाद में बहुत डिटेल में जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, हमने उनको जो क्वेश्चंस पूछे उन्होंने अपने वहाँ पे पूछे, तो पता चला कि एक बच्चे की वहाँ पे अकाल मृत्यु हो गई थी। उस बच्चे को उन्होंने उसी लैंड पे सुलाया था। उस बच्चे को अमावस्या पे ही उसको दफनाया गया था और उसको अंधेरे से और थंडर से बहुत डर लगता था। तो जैसे ही बारिश आती थी उसको लगता था कि मुझे अंदर ले लिया जाए। तो उसकी आत्मा जो थी वो रेस्ट पे नहीं थी। तो उन्होंने फिर अपने लोकल प्रीस्ट को बुलाया, जो भी उन्होंने प्रोसेसेस करवाए, एंड नाउ इट्स फाइन। तो कभी कभी हमारे घर हमको कुछ ऐसी सिग्नल्स देते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें कोई सोल्यूशन चाहिए, हमें कुछ करना है इस चीज़ का। तो वो लेडी को समझ में आ गया और उसको ये भी लगा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। एक बच्चा है जिसको हमें लाइट में भेजना है क्योंकि वो डर रहा है इस चीज़ से। सो जहाँ तक लैंड की बात है, लैंड तो नेबरहुड तो ऑफ कोर्स है ही। मेरे क्लाइंट हैं जो कहते हैं कि मैम जितनी भी, वो लैंड में ही डील करते हैं। तो वो मेरे पास ऐसे आए, उन्होंने कहा मैं लैंड में डील करता हूँ, बहुत सालों से लैंड में डील करता हूँ और मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन पिछले 4 साल से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब इससे आप सोचेंगे कि शायद उनकी प्रॉब्लम कोई प्लानिटरी है कि 4 साल पहले कौन सी दशा आई इसलिए ऐसा हो रहा है, या हम सोचें कोई नया काम शुरू किया। नया काम नहीं शुरू किया। कोई घर चेंज किया आपने, घर भी नहीं चेंज किया। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? तो जब लैंड पे जाया गया वहाँ पे, तो पता चला कि पिछले 4 साल से वो जिस एरिया ऑफ लैंड के साथ डील कर रहे हैं वो पहले एक ट्राइबल एरिया हुआ करता था। तो उन्होंने जब वो लैंड एक्वायर किया, देखिए लैंड पहले कुछ तो होता ही होगा, कोई हॉस्पिटल होता होगा, कोई शमशान घाट होता होगा। अब ऐसा तो कोई लैंड नहीं हो सकता जो कुछ भी ना रहा हो। पर कई लैंड जो होते हैं वो कीलित होते हैं। वहाँ पे वो किसी को कुछ भी नहीं काम करने देते, पनपने नहीं देते, बिल्ड ही नहीं करने देते, बिल्ड ही नहीं, कीलित होते हैं।
उनके ऊपर श्राप होता है, उनको बांधा गया होता है किसी तांत्रिक क्रिया से, कभी कभी किसी लेडी के श्राप से। ये तो मैंने खुद से देखा है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया था मेरे पास जिसमें एक बिल्डिंग के लोग थे और उसमें से 4-5 फ्रेंड्स थे जो एक दूसरे को जानते थे और उसी बिल्डिंग में रहते थे, कपल्स। कुछ ऐसा हुआ कि उन लोगों ने कहा कि हमें बड़े अजीब से ड्रीम्स आते हैं अलग अलग घरों में। कैसे ड्रीम्स आते हैं? रात को कोई मंत्रोच्चारण कर रहा है। एक लेडी ने कहा मुझे एक तांत्रिक दिखा, फिर उनके हस्बैंड्स ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इट कैन बी अ बैड ड्रीम। आपने कोई मूवी देख ली होगी, आजकल बहुत मूवीज़ और पॉडकास्ट इस पे बनते हैं। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि उनको वो ड्रीम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही थी, जैसे कि कोई रात को चैंट कर रहा है संस्कृत में, और कभी कभी दिखाई देता था, कभी कभी दिखाई नहीं देता था, अंधेरा था लेकिन वो साउंड चलता रहता था। जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो लोग ज़्यादा एम्पैथ्स होते हैं, उनको इस चीज़ का ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो लोग बिल्कुल ड्रिंक करके आराम से सो जाते हैं, उनको नहीं पता चलता, दे आर नॉट सो सेंसिटिव टू एनर्जीज। आप मानेंगे नहीं, वो जो लैंड था जो इन डीलर का बिक नहीं रहा था या उस पर कुछ बन नहीं रहा था, बाद में पता चला वहाँ पे योगिनी तंत्र किया गया था। योगिनियाँ होती हैं, महाविद्याओं की माँ काली की जो योगिनियाँ होती हैं, जिनका एक बहुत बड़ा टेम्पल भी है मध्य प्रदेश में। योगिनियों का जो तंत्र होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसको हम योगिनी तंत्र कहते हैं। एंड उसके थ्रू उस लैंड को कीलित किया गया था, क्योंकि वो जो लैंड थी वो 2 भाइयों की थी और एक भाई ने ज़बरदस्ती केस करके दूसरे भाई पे वो ले ली थी। जिससे ले ली थी उसकी वाइफ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लैंड को उन्हीं चैंट्स के थ्रू कीलित करवा लिया था। तो जब कोई ऐसा टाइम आता है, जैसे अभी सोलर एक्लिप्स होके गया, लूनर एक्लिप्स होके गया, ऐसे टाइम पर ये एनर्जीज़ जो हैं वो ज़्यादा प्रेवलेंट होती हैं। तो ऐसे में जो सेंसिटिव लोग होते हैं और वो सपने देखते हैं, तो उनको वही चैंट सुनाई देते थे। सो एवरीथिंग इज़ लिंक्ड, एवरीथिंग इज़ लिंक्ड। अगर किसी चीज़ पे कोई चीज़ की जाएगी, चाहे वो किसी आत्मा का श्राप हो, चाहे वो कोई तंत्र हो, चाहे किसी की अनटाइमली डेथ हुई हो, बहुत बार लोग कहते हैं हमारा वहम है, छोड़ दीजिए, ऐसा तो सबके साथ होता है। बट मैं कहूँगी कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो लैंड कीलित हो सकता है, हॉस्पिटल्स के लैंड के ऊपर भी ये सब होता है। तो ये जो एनर्जीज़ हैं ये हमें डिस्टर्ब करती ही करती हैं। वी शुड नॉट टेक दिस लाइटली। मैम, मैं नेबरहुड और लैंड दोनों से जुड़े ही एक सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि आपने कहा टेम्पल्स के आसपास की भी जो एनर्जीज़ है, लक्ष्मी नहीं आती हैं, ये भी प्रभावित करती हैं। बहुत लोग मंदिर के पास बल्कि घर ये सोचकर खरीदते हैं कि मंदिर है, रोज़ दर्शन करेंगे और यहाँ से तो हमें बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो क्या उन्हें खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, या किन मेजर पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मंदिर के पास जो घर हैं वो बहुत लकी होते हैं, ठीक है। लेकिन आप खुद देखिए कि मंदिर की एनर्जी बृहस्पति की एनर्जी होती है, जुपिटर की एनर्जी होती है। जुपिटर के पास पैसे नहीं होते, पैसे होते हैं शुक्र के पास। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी क्या डिज़ायर है ना। मंदिर के पास आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। कहते हैं कि जो लैंड वहीं का पानी आप पी रहे हैं, सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है कि मंदिर के पास घर अच्छा नहीं होता। मंदिर के पास जो घर होते हैं उसमें पैसे कमाते हैं, बिकॉज देयर इज अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। बट अब बहुत सारे लोग कहेंगे हमारा तो घर मंदिर के पास है, फिर भी हमारे पास पैसे आ रहे हैं। इट्स नॉट एक ही फैक्टर आपकी लाइफ को डिफाइन नहीं करता। लेकिन यूजुअली मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे पैसों में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस आते हैं। घर की एनर्जी मोनिका एक एनर्जी है, आपके प्लैनेट्स की एनर्जी है, आपकी अपनी ऑरा है, आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद है, आपके काम का टैलेंट है, बहुत आपके एम्प्लॉयज़ की एनर्जी आपको इफ़ेक्ट करती है। बहुत सारी एनर्जीज़ हैं। तो हमें इसको एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं मानना है। आज हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या वो घर से रिलेटेड तो नहीं है। वन ऑफ द फैक्टर्स इज द हाउस। एक लैंड में भी, क्योंकि मैं नोएडा में रहती हूँ, नोएडा में एक जगह है, एक बहुत फेमस बिल्डिंग है, उसके पीछे क्रिश्चियंस का क्रिमिनेशन है, ग्राउंड है। राइट साइड आप देखिए तो मुस्लिम्स का है और थोड़ा लेफ्ट साइड जाएंगे तो शमशान घाट है। और वो एरिया इतने सालों साल हो गए, जैसे सालों साल में नोएडा इतना डेवलप हो गया, बट वो एरिया उतना फुली डेवलप्ड नहीं है। तो क्या ये एनर्जीज इफेक्ट करती हैं? 100%।
Energies affect everything. Energies affect your house. Your house affects your aura. Your aura affects the work you do. आपके अंदर अगर हिम्मत की कमी है, आपको बहुत, मैं आपको एक और केस बताती हूँ. कभी कभी क्या होता है कि एंसेस्ट्रली हमारे घरों में कोई ग्रीफ या सैडनेस जो है वो रह जाती है. जैसे कि मेरे पास एक और केस आया था जहाँ पे एक लेडी जिनका मतलब शी वॉज अ न्यू मदर, उनका बच्चा अभी अभी हुआ था, मतलब 5-6 मंथ्स का होगा, और हस्बैंड वाइफ बहुत खुश थे दैट दे आर पेरेंट्स एंड बहुत अच्छे खुश बिल्कुल. और उन्होंने घर में शिफ्ट किया और घर भी बहुत अच्छा था, साउथ दिल्ली में था एंड और उन्होंने मेरे को कहा कि मुझे यहाँ पे आके बहुत लो लगता है, शायद धूप नहीं आती, धूप भी ठीक आती थी. तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बच्चे के लिए कुछ कर ही नहीं पाऊंगी. आई फील डिवॉइड ऑफ एनर्जी. पहले मैं वेट करती थी कि मेरा बच्चा हो, मैं उसको ये क्लासेस में लेके जाऊँ, वहाँ लेके जाऊँ. एंथुजियास्टिक मदर, अच्छी खासी कॉर्पोरेट जॉब भी छोड़ दी कि मुझे मदरहुड को एंजॉय करना है. लेकिन उनके अंदर धीरे धीरे एक फीलिंग आने लग गई कि मैं इस बच्चे के लिए कुछ कर ही नहीं पाऊंगी किसी ना किसी रीज़न से. तो ऐसा लगा सेल्फ एस्टीम पंचर हो गई. क्या हुआ? साइकोलॉजिस्ट के पास गए, साइकेट्रिस्ट के पास गए. तो बाद में पता चला कि उस घर की जो लास्ट ऑक्यूपेंट थी वो एक काफ़ी ओल्ड लेडी थी जिनके बच्चे यंग ही मर गए थे. उनका बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर था और उनका बहुत टाइम उस बिजनेस एम्पायर को रन करने में निकल जाता था. तो जो उनके बच्चे थे जो बाहर पढ़ रहे थे, इनको लगता था कि ये रिटायर होके वहाँ उनके पास जाएंगी और जितना वो उन बच्चों के लिए संभाल रही थी, पैसे या जो भी है प्रॉपर्टी, वो लोग उसको एंजॉय ही नहीं कर पाए. उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई. तो शी डाइड विद द फीलिंग इन द लास्ट 15 ईयर्स ऑफ हर लाइफ कि मेरा कुछ भी चीज़ जो थी वो मेरे बच्चों के काम ही नहीं आई. और तब मैं उनको टाइम नहीं दे पाई और बाद में उनके पास टाइम ही नहीं था वो चीज़ें एंजॉय करने के लिए जो मैं उनके लिए बिल्ड कर रही थी. सो कभी कभी जो हमारा ग्रीफ होता है, जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, वो हमारे घर की दीवारों में, पर्दों में, हर चीज़ में एक्चुअली चले जाते हैं. बिकॉज दिस इज एनर्जी. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. आप देखिएगा, आप किसी किसी के घर जाते हैं तो आपको बहुत ही डाउन एंड आउट लगता है. एक आप गए होंगे किसी किसी के घर में जहाँ पे एक अजीब सी स्मेल भी आती है और मन नहीं लगता. आपको लगता है घर चलते हैं, क्यों आए, यहाँ से जल्दी चले जाएंगे. कई बार लोग पार्टी में जाके भी कहते हैं कि जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत या तो आर्ग्यू करते हैं या डिससेटिस्फाइड हैं. तो जिस घर में बहुत आर्ग्यूमेंट्स होती हैं एक ही बात को लेके या बहुत ज़्यादा कहासुनी होती है, उस घर के एक्चुअली ब्रिक्स एंड मॉर्टर में वो चीज़ जो है वो चली जाती है. तो इमोशंस जो हैं वो कहीं जाते नहीं हैं. इसीलिए देखेंगे आप कि जब कोई मूव करता है तो हम हवन कराते हैं कि एनर्जी चेंज हो जाए. हम एंड में डिस्कस ऑफ कोर्स करेंगे कि क्या रेमेडीज़ हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि बी वेरी अवेयर कि आप कहाँ रह रहे हैं. आपसे पहले उस घर में कौन रहता था? अगर कोई नहीं रहता था तो वो लैंड कैसी थी, या आपका नेबरहुड कैसा है, या आपके बिल्डिंग में कौन कौन है. बहुत पहले एक बिल्डिंग में एक लड़के ने अपनी माँ को जिंदा जला दिया था. उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग, काफ़ी लोग मूव आउट हो गए थे क्योंकि उनको उस लेडी की चीखें सुनाई देती थी. अब वो कैसे ही गई होगी, रिलीज़ हुई नहीं हुई, फाइनली वहाँ के लोगों ने वो स्पिरिट को रिलीज़ करवाया कि बाकी लोगों को फ़र्क ना पड़े. उन घर के, उस पूरी बिल्डिंग के जो प्राइसेस थे वो गिरने लग गए. नोबडी वांट्स टू स्टे. और स्पेशली उस रो में, जैसे अगर वो 404 घर है तो 204, 304, 104, वो सारी लाइन जो है वो इफ़ेक्ट होती है. सेम लाइन पानी की आ रही है, सेम लाइन. आप समझिए इस बात को एनर्जेटिकली, फिजिकली नहीं. फिजिकली तो ठीक है, सबके नलकों में ऊपर से पानी आएगा, बट एनर्जेटिकली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं. तो बिल्डिंग में क्या हो रहा है, आपके ऊपर वाले क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर वाले अपने घर में क्या कर रहे हैं, या नीचे वाले क्या कर रहे हैं. बिकॉज इट्स जस्ट वन लेवल. उस एक लेवल के बियॉन्ड, जैसे अगर एक घर में ड्राइंग रूम में बहुत झगड़ा हो रहा है तो क्या बेडरूम वालों को सुनाई नहीं देगा या इफेक्ट नहीं होगा? होगा. वैसे ही जो हमारे ऊपर या नीचे रहते हैं एक ही लेयर तो है.
बट टू बी वेरी फ्रैंक मैम, ये नहीं पॉसिबल हो पाता। जैसे मैं भी सोसाइटी में रहती हूँ, तो बगल में कौन क्या कर रहा है हमें नहीं पता, ऊपर ना वाला कोई क्या कर कंट्रोल रहा है। ना कोई कंट्रोल है, ऊपर वाला क्या कर रहा है, नीचे वाला क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। इवन अगर किसी के घर से लाउड म्यूजिक भी आ रहा है तो आप नहीं उनको टोक सकते। ये बेसिक चीजें हैं। अब ऐसी सिचुएशंस में हम अपने घर की एनर्जी कैसे मेंटेन करें? देखिए, सबसे पहले तो पहले अपनी घर की एनर्जी को समझने पे आते हैं। वो क्या स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं ये देखने के लिए कि आपकी घर की एनर्जी ट्रबल्ड है भी या नहीं। अभी तक तो हमने सब ये बात की कि ट्रबल्ड है, लेकिन हो सकता है ना ही हो सकता है आपकी ग्रह दशा ऐसी चल रही हो या नज़र की और कोई प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले आप अपने घर में ये ऑब्जर्व कीजिए कि लोग जब से आप इस घर में शिफ्ट हुए हैं, और ये काम मेंटली नहीं होगा, आपको एक पेन पेपर लेके करना पड़ेगा। आप ये देखिए कि जब से आप इस घर में शिफ्ट हुए हैं आपकी लाइफ में अच्छा क्या क्या हुआ है और नहीं अच्छा क्या क्या हुआ है। अब ज़रूरी नहीं है जो भी अच्छा और नहीं अच्छा हुआ वो घर की वजह से ही हुआ है, बट वी हैव टू राइट इट डाउन। जैसे कई लोग कहते हैं, देखिए मैं आपको एक और बात बताती हूँ, हर घर की ना अपनी एक किस्मत होती है और एक कैपेसिटी होती है। जैसे आप देखेंगे जब भी कोई किसी इंसान का बहुत अप टाइम आता है, जब बहुत अच्छा टाइम आता है, तो उसने अपना नेबरहुड चेंज किया ही किया होता है। ऐसा नहीं हो सकता आप एक ही घर में रह रहे हो 20 साल से और अचानक से आपका बहुत अच्छा टाइम आ जाए, क्योंकि हर चीज़ की एनर्जी आपकी एनर्जी को मैच करती है। जब आपकी किस्मत बदलने वाली होती है, आपके ग्रह नक्षत्र बदल रहे होते हैं, आपका घर भी बदलता है, आपका ऑफिस भी बदलता है, चेंजेस आएंगे ही आएंगे। कभी कभी क्या होता है, लोग कहते हैं कि मैम मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ बट अब इसके आगे बढ़ नहीं पा रही बात। दिस इज़ अ स्टेज ऑफ स्टैग्नेंसी। अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में स्टैग्नेंट हो गए हैं, इट इज़ बेटर यू चेंज योर हाउस, बिकॉज वो घर जितना आपको दे सकता था अब पहुँच गई वहाँ तक। अब आपको इसके बियॉन्ड चाहिए तो चेंज द हाउस। कई बार होता है कि एंसेस्ट्रल होम है, चेंज नहीं कर सकते, यहाँ हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, चेंज नहीं कर सकते, तो आप अपना ऑफिस चेंज कर लीजिए, जहाँ बैठते हैं उस जगह को चेंज कर लीजिए। और कैसी जगह जाइए, ऐसे नेबरहुड में जाइए जो बहुत एफ्लुएंट है, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत रिच लोग रह रहे हैं, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी ऑफिसेज बढ़ रहे हैं, पावर बढ़ रही है लोगों की, है ना, फॉरेन कंपनीज आ रही हैं, ऐसे किसी जगह पे जो विकसित हो रही है और बहुत तेज़ी से जिसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, राइट। तो वहाँ पे जब आप जाएंगे, वो जगह तो ऑलरेडी एनर्जाइज्ड है, वो तो ऑलरेडी एक फास्ट ट्रेन है, उसमें जब आप बैठेंगे तो आपकी किस्मत भी निकल पड़ेगी। तो अब तो आपको कॉपी में क्या लिखना है कि जब से मैंने इस घर में शिफ्ट किया है, चाहे 10 साल हो गए, चाहे 20 साल हो गए, डू दिस एक्सरसाइज, इट विल बी गुड फॉर यू। क्या क्या चेंजेस हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अगर कोई चेंजेस आपको नेगेटिव, ऐसा किसी की 80 ईयर्स में डेथ हो गई है, कुछ ऐसा, ये नेचुरल चीज़ें हैं। कुछ अननेचुरल चीज़ें हैं तो आप उनको ज़रूर लिखिए, लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हैं वो तो वैसे भी होनी ही थी। उसके बाद आप घर वालों की साइकोलॉजिकल स्टेट देखिए। कई घरों की एनर्जी, मोनिका, बहुत रेस्टलेस होती है। मेरी एक फ्रेंड है जिनको, वो जब से उस घर में आई, उनका अपना घर था, उनके घर में कुछ ना कुछ रेस्टलेसनेस, झगड़े, कभी एक बंदा बीमार, कभी दूसरा बीमार, कभी तीसरा। फाइनली आफ्टर 3 years शी लेफ्ट दैट हाउस। सेम फैमिली जाके दूसरे घर में रह रही है, अब उस फैमिली को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपस में भी उनकी बन रही है, बीमार भी नहीं हो रहे, तो दैट मीन्स इट वॉज ड्यू टू द हाउस। एक आप लिखिए। दूसरा, आप अपने घर में देखिए कि लीक्स कहाँ कहाँ हैं। सीपेज तो नहीं है, अगर सीपेज है तो उसको सबसे पहले ठीक कराइए, बिकॉज दैट इज़ अ एनर्जी लीक। एनर्जी लीक्स होते हैं जब हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से हमारी जितनी भी हम पॉजिटिव एनर्जी करते हैं, आरतियाँ करते हैं और हवन करते हैं, वो सारा कुछ कहीं तो लीक हो रहा है, क्योंकि उसका इफेक्ट हमें तो मिल नहीं रहा, तो कहाँ जा रहा है। अब शास्त्रों में लिखा है कि कहीं जाएगा, तो फिर जा क्यों नहीं आ रहा हमारे पास, क्योंकि कहीं वेस्ट हो रहा है। तो आप अपना सीपेज चेक करिए, ड्रिपिंग टैप्स चेक करिए। बहुत लोगों की इलेक्ट्रिकल केबल्स और प्लम्बिंग में प्रॉब्लम होती है। बहुत लोग कहते हैं हमारे घर में ना रात को आवाज़ें आती हैं, दिस हाउस क्रीक्स, बट दैट इज़ नॉट अ घोस्ट प्रॉब्लम, इट इज़ योर हाउस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। तो आप पहले अपने घर का सर्वे कराइए, एक प्रॉपर आर्किटेक्ट को बुला के बताइए कि भाई यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चरल। और ये हम पता नहीं क्यों, ये मैं बहुत पहले से कहती हूँ, दिवाली पे सिर्फ चीज़ें खरीद के ऊपर से लीपा पोती कर देते हैं। आई थिंक द गिफ्ट यू कैन गिव टू योर हाउस ऑन दिवाली इज़ टू एक्चुअली गेट इट चेक्ड। आप उसको अच्छे से किसी से चेक कराइए, भैया कहीं सीपेज है, टाइलें चेंज होने वाली हैं,
स्पेंड मनी ऑन दैट। लोग कहते हैं हम नए सोफे खरीदेंगे, क्या करेंगे आप नए सोफे का जब आपकी दीवारों में ही सीपेज है। आपका मून एलिमेंट जो पानी का एलिमेंट है, जो पैसे का एलिमेंट है, जिनके घर में सीपेज होगी उनको पैसे की तंगी आएगी ही आएगी, बिकॉज मून रिप्रेजेंट्स वाटर एंड मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मनी। तो अगर आपके ड्रिपिंग टैप्स हैं, प्लम्बिंग की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम, पैसा वेस्ट हो रहा है वहाँ से, बिजनेस में क्लाइंट्स नहीं आएंगे सामने से, तो आपके घर का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों के घर में बड़े कांटेदार प्लांट्स होते हैं, हाँ, तो कैसे रिलेशनशिप्स होंगे? कांटों वाले नेगेटिव। बिल्कुल, राइट। और कहाँ रखे हैं उन्होंने वो कांटे वाले प्लांट्स? नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ से आपको एक्सपेंशन का एरिया है, जहाँ से आपको अच्छी चीज़ें आनी है, वहाँ तो कांटे लगा दिया आपने, वो चीज़ आके चुभ जाएगी उसको और वो चली जाएगी। हम सबके घर में मर्मा पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको अगर हम डिस्टर्ब करें तो आपको एकदम फील होगा। जैसे मेरे पिछले घर में मेरा डाइनिंग टेबल, जैसे ही मैं उस डाइनिंग टेबल की पोजीशन चेंज करती थी, एक दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई बीमार पड़ जाता था, लोग रेस्टलेस, झगड़े। तो एक दिन मैंने सोचा हो क्या रहा है, और जैसे ही मैं उस डाइनिंग टेबल को ठीक करती थी, विद इन 24 आवर्स, ठीक मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन में, विद इन 24 आवर्स एवरीथिंग वुड बी सेटल्ड। तो 2 बार हमने करके देखा, फिर हमें समझ आ गई इसको नहीं हिला सकते, अब इसके आसपास जो चेंजेस करने आप कर लो, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ऐसे आप अपने घर में आइडेंटिफाई कीजिए कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको जब आप बार बार छेड़ते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है। कई लोगों के घर में छत पे कमरा बनाने की वो लोग कोशिश करते हैं, जितनी बार वो कमरा बनाते हैं उनके घर में कोई ना कोई डाउनफॉल आता है। तो एक्चुअली मेरे 2 क्लाइंट्स हैं, उन्होंने कहा मैम फिर हमने ना उस कमरे को वहीं का वहीं छोड़ दिया, जैसे ही हमने कंस्ट्रक्शन बंद की थिंग्स वर बैक टू नॉर्मल। तो ये लोगों को पता होता है, लुक ऑल ऑफ अस आर वेरी इंट्यूटिव, यू डोंट नीड अ थर्ड पर्सन टू टेल यू दिस। थोड़ा सा स्मार्टनेस लगाइए, अपने घर में घूम के देखिए क्या ब्रोकन है, क्या टूटा हुआ है। मूर्तियाँ तो आप फटाफट निकाल देते हैं जो खंडित होती हैं, लेकिन घर में जो खंडित है उसका क्या? तो उसको बहुत अच्छे से आपको रखना है। लोगों की फ्लोरिंग में टाइलें टूटी हुई होती हैं, टाइलों की जो स्कर्टिंग होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, विंडोज़ की मेश ढीली होती है। आपको पता है विंडोज़ और डोर्स पोर्टल्स होते हैं, हाँ, जिसमें से एनर्जी आती है और जाती है, अच्छी भी। तो अगर आपके मेश टूटी हुई है तो आपकी अच्छी एनर्जी लीक हो रही है। इनफैक्ट हमारी जो अभी मैं आपको जो DIY बताऊंगी उसमें हम दरवाजे और खिड़कियों को नमक के पानी से धोते हैं। सो अगर आपके कुछ भी जो स्ट्रक्चरल डैमेज है उसको आप ठीक कराएं, और ठीक कराने के बाद 30 डेज के बाद आप ऑब्जर्व करें कि कैसा है। कई लोगों के घर में जहाँ RO लगा हुआ होता है वो एक वेस्टेज और बहुत ख़राब एरिया होता है उनके घर का। तो अगर आपका RO ठीक जगह नहीं लगा तो आप जो पानी कंज्यूम कर रहे हैं, वाटर इज़ द बिगेस्ट एनर्जी, आप जो पानी कंज्यूम कर रहे हैं वो पानी में वेस्टेज है, या वो पानी की डायरेक्शन ठीक नहीं है। तो जितने भी लोग वो पानी पिएंगे, रादर देन गेटिंग चार्ज्ड, दे आर गेटिंग इल और फीलिंग लो। बहुत लेडीज़ कहती हैं हमें लो फील हो रहा है, पता नहीं क्यों फील हो रहा है, हम सप्लीमेंट्स पी लेते हैं, सब कुछ ठीक है। तो आप अपना पानी चेक करें, ठीक है। और अगर फॉर सम रीज़न आपका गलत जगह पे है और आप उसका कुछ नहीं करा सकते, तो आप क्या करें, आप पानी को एक घड़े में स्टोर करें, उस घड़े को अच्छी डायरेक्शन में रखें, वहाँ पे उसको बैकफ्लावर रेमेडीज़ के साथ थोड़ा सा चार्ज करें, मिट्टी के घड़े के उसमें एक पानी में एक चांदी का सिक्का डाल के रखें, ठीक है, और कुछ तुलसी के पत्ते डाल के रखें। लेट दैट वाटर गेट चार्ज्ड ओवरनाइट, और फिर सुबह उस पानी को पिएं। कभी होता है कि पॉसिबल नहीं है RO चेंज कराना, पॉसिबल नहीं है, पानी का पॉइंट ही यहाँ दिया हुआ है, क्या करें? तो आपको अपने घर में क्या चेंजेस करने हैं, तो ये सब करके आपको पता चल जाएगा कि हमारे घर में। लेकिन अगर आपके घर में लोगों को डर लग रहा है, बिना बात के कुछ हो रहा है, या आपके घर आपको ही पता चल गया कि नेबरहुड ऐसा है, तो क्या किया जाए? तो इस दिवाली आप क्या कर सकते हैं? 5 या 6 बड़ी सिंपल चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले अमावस्या को और पूर्णिमा को आपने हवन करना ही करना है अपने घर में। आप पंडित जी को बुला के कराएं, आप खुद करें, माँ काली का करें, आपने किसी उग्र डेटी का हवन करना है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आप खुद भी कर सकते हैं। इसका धुआं आपको घर के हर कोने में एक बार दिखाना है, ठीक है। जब आप अमावस्या और पूर्णिमा पे हवन करते हैं तो आपके घर की जो एनर्जी है वो बहुत हद तक चेंज हो जाती है।
एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे, एक लेडी थी जिनके घर में कभी भी नवरात्रि में, क्योंकि अब नवरात्रि चल रहे हैं, वो कन्या भोजन नहीं करा पाती थी, तो कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती थी, और वो जब भी नवरात्रि का व्रत रखती थी वो टूट जाता था या कुछ हो जाता था, तो बहुत परेशान थी। एंड दिस हैपेंड आफ्टर शी वाज मैरिड। तो उन्होंने अपनी मदर इन लॉ से पूछा कि ऐसा कुछ अष्टमी पे कभी कुछ हुआ यहाँ पे, मतलब क्यों ऐसा होता है हमारे घर में। तो उसकी मदर इन लॉ ने बोला कि मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई थी पूरियाँ तलने के लिए, एंड माई ब्रदर हु वाज ओनली 40 years old, उसकी डेथ की न्यूज़ मुझे तब आई जब वो कढ़ाई ऑन थी। तो उन्होंने जो कन्याएं उनके घर में बैठी थी वो भी वैसे ही छोड़ा, गैस बंद करी, उसको वहीं के वहीं छोड़ा, उनको वापस घर भेज दिया, और वो उसकी डेथ को अटेंड करने के लिए चली गई। जब भी हम कोई पूजा या कोई रिचुअल हाफ छोड़ देते हैं, उसकी एकोज जो हैं वो हमारे आगे चलती रहती हैं। तो उन्होंने वापस जाके सॉरी बोला, कन्या भोजन शुरू किया, और अब उनके घर में नवरात्रे बहुत अच्छे से चलते हैं। तो कभी भी आप थोड़ी फैमिली हिस्ट्री में ज़रूर जाने की कोशिश करें कि क्या हो सकता है, और एक शांति पूजा कराएं। कोई बहुत ज़रूरी नहीं है आप कोई बहुत महंगी पूजा कराएं, आप अपने, और सबसे इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव जो पूजा होती है वो आपके लोकल प्रीस्ट की होती है। अगर कोई पंडित जी आपकी फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, या आपका कोई लोकल टेम्पल है, या आप गुरुद्वारे में जाके हमेशा कुछ कराते हो, गेट इट डन लाइक दैट ओनली, देयर इज़ नो नीड टू डू एनीथिंग स्पेशल। तो उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहें। अगर वो अमावस्या और पूर्णिमा पे आएंगे, इसका मतलब महीने में 2 बार वो आपके घर आ रहे हैं। एक अच्छी एनर्जी वाले इंसान को इनवाइट करना, एक ब्राह्मण को इनवाइट करना, अपने घर पे कुछ करवाना, फिर उनको दक्षिणा देना, ये अपने में एक साइकिल आपने यूनिवर्स में चला दिया, ठीक है। दूसरा, आप अपने पानी को चार्ज करके पिएं। तीसरा, ऑफ कोर्स अपने घर की खिड़कियां, दरवाजे, स्मजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोबान के साथ या सेज के साथ एक प्रोसेस होता है स्मजिंग, आई एम श्योर मेरे सारे व्यूअर्स को पता है, वो आपको हर शाम को करना चाहिए। अगर स्मज नहीं कर सकते तो आप नीम के पत्ते, बहुत सारी रेमेडीज़ हैं अब तो सोशल मीडिया पे, नीम के पत्तों में कपूर डाल के, लौंग डाल के, ये सब वो धुआं दिखाना बहुत ज़रूरी है। और क्या होता है मोनिका, जब लोग धुआं दिखाते हैं तो वो पर्दे भूल जाते हैं, बेड के नीचे भूल जाते हैं, सामने सामने ऐसे ऐसे करके आ जाते हैं। स्टोर रूम में तो कोई भी नहीं जाता है ना, सर्वेंट क्वार्टर में कोई भी नहीं जाता, पर ये धुआं सब जगह दिखाना बहुत ज़रूरी है। और आप देखेंगे कि जब आप इस धुएं को दिखा रहे हैं, बहुत तेज क्रैकलिंग साउंड आएगी जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होगी। आपने कभी खुद करा? हाँ, जब भी कुछ नेगेटिव फील होता है, या ऐसा लगता है कि बच्चा बीमार है या काम नहीं बन रहे, लोबान का धुआं। हाँ, और और ऐसा लगता है समटाइम्स तो ये फील हुआ है पावर इतनी कि इमिडिएटली ठीक हुई है चीज़। हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल माइंड से भी लिफ्ट हो जाती हैं चीज़ें, हाँ। है ना। और अगर आपको डर लग रहा है, एक सिंपल सी रेमेडी मैं आपको बताऊंगी। आप एक पेपर पे लिख के सो सकते हैं, आई एम सेफ टुनाइट। उसको पेपर को फोल्ड करके तकिए के नीचे डालें। ये साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन बहुत देती है। जब इंसान का साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन ऑन पॉइंट होता है तो 80% चीज़ें ठीक हो जाती हैं। देखिए, अब हम ये रेमेडीज़ उन लोगों के लिए बता रहे हैं जिनके घर में सच में कोई पोजेशन नहीं है, लेकिन अगर किसी के घर में सच में कुछ है, दे नीड टू कॉल अ ट्रेन्ड पर्सन। लेकिन ट्रस्ट मी, मेरे पास जितने केसेस आते हैं और हम उनको ये सिंपल रेमेडीज़ बता के भेजते हैं, दे डोंट नीड एनीबडी आफ्टर दैट। तो ये एक मिथ है कि हम सबके घर में कोई बहुत ही बड़े लेवल का कोई प्रॉब्लम है, कभी कभी नहीं भी होता। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एनर्जी ऑफ द हाउस। एक और चीज़ मैं जो बहुत करवाती हूँ अपने स्टूडेंट से, वो ये है कि आप अपने घर को ग्रैटिट्यूड दीजिए। आप सिर्फ एक दिया जला देते हैं और कहते हैं ठीक है, लेकिन एटलीस्ट मैं दीवारों के साथ लग के उनको प्यार करके कि थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ कंट्रीब्यूशन, थैंक यू सो मच। स्पेशली इस रूम को तो मैं बहुत ही देती हूँ, बिकॉज यहाँ बहुत मंत्र चैंटिंग भी होती है और मैं बहुत ही प्यार देती हूँ, और बहुत ही प्यार से बैठ के कि अच्छा अब आप बताओ आपको कैसा लग रहा है। हाउसेस टॉक बैक टू यू। आपका घर आपसे बात करेगा, आपको बताएगा। आप एक दूसरे से पूछते हो आपको दिवाली पे क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्या आप अपने घर से पूछते हो आपको क्या चाहिए? हम खुद ही एज्यूम कर लेते हैं कि घर कैसे ठीक होगा, नहीं होगा। घर के बाहर प्रोटेक्शन करनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन घर के बाहर लोग जेनेरिक प्रोटेक्शन कर देते हैं। साउथ फेसिंग हाउस होगा तो मिरर लगा देंगे, उनको लगता है मिरर से जो एनर्जी है बाहर की बाहर ही चली जाएगी।
बट साउथ में मिरर आप नहीं लगा सकते। तो एक नॉर्मल कंसल्ट लेके ये समझ लीजिए कि आपके घर बाहर की प्रोटेक्शन क्या हो सकती है। एक प्रोटेक्शन जो बहुत हेल्प करती है वो ये है कि जब भी आप कोई हवन करें, स्पेशली माँ काली का, उसकी जो राख होती है उसको स्टोर करके रखें और उसको फ्रॉम टाइम टू टाइम घर के दरवाज़ों के चारों पॉइंट्स पे थोड़ा थोड़ा लगा के यूज़ करें। ये प्रोसेस आपको संध्या के समय पे करना है, ट्वाइलाइट पे थोड़ा सा लगाया, बस सारे दरवाज़ों और खिड़कियों पे। महीने में एक बार भी करेंगे तो आपके घर के अंदर कुछ भी नेगेटिव नहीं आ सकता। बट येस, हाउसेज हैव एनर्जीज, लैंड हैज़ एनर्जीज। बहुत बार ये देखा गया है कि जो लैंड है वो चाहती ही नहीं कि मेरे ऊपर कुछ बने। उस लैंड को छोड़ देना बेटर होता है। उसको छोड़ दीजिए एज इट इज, उसको छोड़ दीजिए। आपको ज़रूर वो लैंड ब्लेस करेगी कि आपको पैसा कहीं और से आ जाए। कई बार हाउसेस आपको कहते हैं कि अब मुझसे और नहीं हो पा रहा, आई कांट डू इट एनी मोर, तो आप उसके ऊपर प्रेशर डालने की जगह अपना एक या तो सेकेंड हाउस लीजिए या एक ऑफिस लीजिए जहाँ पे आप अपनी फ्रेश एनर्जी से काम कर सकते हैं। अगर आपके घर की एनर्जी सैचुरेट हो गई है, स्टैग्नेट हो गई है, देन यू नीड अ फ्रेश एनर्जी इन योर लाइफ। कहते मैम सेम ओल्ड, क्योंकि आप सेम ओल्ड जगह पे रह रहे हो, है ना। अब अगर ये बॉटल है, इस बॉटल में पानी है, इतना ही पानी आएगा ना, इसके ऊपर तो नहीं आ सकता। वी हैव टू हैव अनदर बॉटल। सो इफ़ यू वांट मोर इन योर लाइफ। और एक और बहुत बड़ी इंडियंस की प्रॉब्लम, घर ठुसे हुए हैं राइट जगह ही नहीं है। आप कहेंगे पर मुझे तो इस कमरे में और कुर्सी चाहिए ही नहीं, जगह क्या करनी है। जगह फिजिकली नहीं है, जगह एनर्जेटिकली है। अगर आपके घर में जगह नहीं है, आपके पास धन नहीं आएगा। जितना खुला स्पेस में रहेंगे उतने ही पैसे आएंगे। और अगर छोटा घर है तो उसमें बहुत ओवर फर्नीचर वगैरह डाल के मत भरिए। नहीं, बिल्कुल मत भरिए, मिनिमलिस्टिक रखिए। सोफा कम बेड ले लीजिए, जो सोफा भी बन जाए, बेड भी बन जाए और दिन में उसमें स्पेस भी रहे। तो ये बहुत स्टफिंग हाउस इज नॉट अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। एम्प्टी हाउसेस, मोर क्लियर हाउसेस, इंसान सोच नहीं सकता है। आप कभी देखिए अपने घर के किसी कमरे में जाके जहाँ बहुत सारा सामान होगा, आप वहाँ बैठ के बहुत ओवरवेल्म फील करेंगे। लोग आराम से बालकनी में या गार्डन में क्यों बैठते हैं? क्योंकि आसपास बहुत जगह है। अलमारियाँ, फर्नीचर, कपड़े, टॉयज, ये सब नहीं भरा हुआ है। डी क्लटरिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स। इसीलिए तो कहते हैं दिवाली की सफाइयाँ कराइए। सफाइयाँ मतलब क्या? ऑफ कोर्स घर को तो कराइए ही, लेकिन उन सफाइयों में आपको लगता है अरे इस चीज़ का कोई काम नहीं है, लेट्स टेक इट ऑफ, है ना। अब तो इंडिया इज़ नो लॉन्गर अ पुअर कंट्री। तो मैं लोगों से ये कहूँगी कि अपनी पुरानी चीज़ें देने की जगह नई चीज़ें दीजिए जो अनयूज्ड हैं। अगर आपके घर में 4 लैपटॉप्स हैं तो प्लीज़ दे दीजिए, कुछ नहीं होगा। जो उसको यूज़ करेगा वो आपको दुआएं देगा, एंड दैट विल गेट यू मोर मनी। सो इवेंचुअली आपकी क्या एनर्जी है, आपके हाउस की क्या एनर्जी है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जब आपके घर का वास्तु आपके वास्तु से मैच नहीं करता तो वहाँ पे आपकी बैड लक होती ही होती है। अगर आपका फॉर एग्जांपल 8th हाउस हैवी है और उस घर का साउथ वेस्ट में कुछ है या साउथ ईस्ट में कुछ है, तो आपका कुछ ना कुछ न्यूज़ ऐसी आती रहेगी विच विल नॉट बी गुड। तो ज़रूर एक बार अपना चार्ट, एक बार अपने घर का चार्ट, और मैं नहीं कह रही कि बहुत एक्सपेंसिव तरीके से रीडू करिए, नहीं, बट ये समझ लीजिए कि क्या हो सकता है बेस्ट उस तरीके से। और जितना आप अपने घर को प्यार देंगे उतना ही आपका घर आपको प्यार देगा। और बहुत ज़्यादा एग्जॉसिज्म की ज़रूरत नहीं है। आप हवन करिए, अपने घर को संभाल के रखिए, धुआं करिए, अच्छी चीज़ें करिए, सुंदर कांड का पाठ कराइए, वेरी इम्पॉर्टेंट रेमेडी। महीने में एक बार सुंदरकांड का पाठ कराइए। हनुमान जी के आगे कोई नहीं टिक सकता, कोई आसुरी शक्ति नहीं ही टिक सकती। अभी सबको पता है, सब सुनेंगे भी, हाँ भी करेंगे, लेकिन कराएगा कोई नहीं। शायद 1 या 2 लोग कहेंगे हाँ हैव टू डू, लेकिन जब तक वो प्रॉब्लम सिर पे नहीं आएगी तो हमें ये पॉडकास्ट की बात भी याद नहीं आएगी। ये नहीं कि लोग अभी अपने पंडित जी को लिख देंगे कि पंडित जी आपने 2nd ट्यूसडे को आना ही आना है मेरे घर पे, यू हैव टू डू दिस, राइट। तो हम ये सब भूल जाते हैं, हमें सिखाया गया है।
और हनुमान जी की पूजा में और सुंदरकांड के पाठ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपको सुंदरकांड का पाठ ही करवाना है। अगर आपके घर में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है तो हर ट्यूसडे करवाइए। विदिन 6 वीक्स इट विल बी फाइन, बट वेट फॉर 6 वीक्स। और अगर आपके घर में होता है सुंदरकांड का पाठ तो आप पहले ही समझ रहे हैं कि क्या है। अच्छा, मंत्रोच्चारण भी, क्योंकि आपने बहुत सारी रेमेडीज पूजा पाठ से भी जुड़ी बताई हैं, ऑल्दो ये टॉपिक से थोड़ा हटके है। बहुत सारे पंडित ऐसे आते हैं सुंदरकांड का पाठ ऐसे पढ़ के जाते हैं जैसे पता नहीं क्या एक रीडिंग सी कर गए हैं। Exactly. बड़ वो समझ में ही नहीं आता। तो दैट मीन्स वो इफेक्टिव नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव है। लेकिन मैं ये हमेशा से कहती हूँ कि आपको किसी को क्यों सुनना है, आप एक किताब लेके बैठिए और उन पंडित जी को कहिए कि धीरे धीरे करेंगे, चाहे 2 घंटे लगें चाहे 3। और अगर आपको पंडित जी को नहीं बुलाना, आप खुद से भी सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। अब तो यूट्यूब में भी आ गया है, तो आप उसके साथ साथ बुक लेके देखिए। जिस चीज़ में आपकी एनर्जी नहीं जाएगी, इंक्लूडिंग द हाउस, वो चीज़ आपके हिसाब से बिहेव नहीं करेगी। तो अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। यू कैन नॉट डू इट। लोग कहते हैं हमने सुन लिया, सुन के कुछ नहीं होता, क्योंकि सुन रहे हैं लेकिन आप सोच तो कुछ और रहे हैं। सुन रहे हैं लेकिन जब आप करेंगे, आपका उसमें साउंड इन्वॉल्व होगा, आपका मन इन्वॉल्व होगा, आपके थॉट्स। आप सोचिए कि आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ईजी नहीं है। ऐसे समय पे क्या आप पैरेलली कुछ नेगेटिव सोच सकते हैं? नहीं। किसी डिस्कशन के बारे में सोच सकते हैं? नहीं। लेकिन जब पंडित जी रीडिंग करके जा रहे हैं, आप उन्हीं के बारे में पहले तो सोचने देखिए कैसे हैं। हाँ। तो अब आपने क्या थॉट क्रिएट किया? आपने कर्मा एक ब्राह्मण के अगेंस्ट क्रिएट कर दिया। इन इटसेल्फ इट्स नॉट गुड। सो डू इट योरसेल्फ, और यू कॉल अ पंडित जी। जैसे हमारे पंडित जी हैं, हम उनको कहते हैं साथ में बैठिए, तो बहुत खुश होते हैं वो। जो भी कोई विद्वान आदमी होगा वो बहुत खुश होगा कि आप भी करना चाहते हैं। बट आपका घर आपका है, आपकी मेड्स का नहीं है, तो आप कृपया उसमें खुद से काम करें। महीने में एक बार झाड़ू पोछा खुद लगाएं, बाथरूम खुद साफ़ करें, एक बार सिंक खुद साफ़ करें। हम अमेज़ॉन पे देखते हैं, अरे ये तो बहुत ही अच्छा हैक है, वो चीज़ मंगाते हैं, अपनी मेड को दे देते हैं, लेकिन सिंक तो वैसे का वैसा ही लगता है। बिकॉज उसमें जो एफर्ट लगनी है, जो घिसाना है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका और बहुत पॉजिटिव है। आपको अपने घर में ये सब टाइम मिल पाता है? 100%. हाँ। I am a proud homeowner. If you don't catch me making podcasts or doing readings, आपको मैं और रिसर्च करती हुई नहीं दिखी, तो आपको मैं यही करती हुई दिखूंगी। क्योंकि ये इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि व्यूअर्स यही कहेंगे मैम करती होंगी क्या? 100%। मैं ज़रूर, अगर मैं व्यूअर्स कहेंगे तो मैं रील बना के दिखाऊंगी भी कि मैं कैसे करती हूँ। यू विल एक्चुअली कैच मी विद द हेयर अप, एंड मैं लगी होती हूँ किसी टेबल को पॉलिश करने में, या तो किसी चीज़ को पेंट कराने में, या किसी पेंटिंग को सीधा करने में। आई एम वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ दिस। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और एनर्जीज इससे पॉजिटिव भी रहती हैं बहुत। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने ये भी बताया कि प्रॉब्लम्स हैं तो एक्सपर्ट से बात कीजिए। जैसे आपने बहुत सारी स्टोरीज़ भी, रियल स्टोरीज़ भी हमें सुनाई। वो जो आपकी फ्रेंड थी, बच्चे की आवाज़ें आती थी, खिड़कियाँ खटकती थी। बहुत सारी हॉन्टेड प्लेसेस होती हैं जहाँ लोग जाना बंद कर देते हैं। क्या वो इसी वजह से है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि यहाँ स्पिरिट्स हैं जो फ्री नहीं हो पाई हैं? और इस वजह से वो भाग जाते हैं, वो प्लेसेस हॉन्टेड बन जाती हैं और रह जाती हैं। हाँ, डेफिनेटली यस। लेकिन उस समय इंसान अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी के बारे में सोचता है। बट डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि जो लोग ये काम करते हैं प्रोफेशनली, जैसे कि मीडियम्स हैं, जैसे कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनको एज पार्ट ऑफ दैट प्रैक्टिस इन चीज़ों को, जैसे हम लोग मीडियमशिप में सिखाते हैं हाउ टू क्लियर द अर्थ में जितनी भी ये ऐसी वाली सोल्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स उनको हर हफ्ते क्लियर करते हैं। ठीक है, अब कितने सक्सेसफुल होते हैं, कुछ कहती हैं हमें नहीं जाना, ऐसे ही जितने भी लोगों को ये काम आता है उनको ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ नोबल डीड। जो आत्मा फंस गई है उसको निकालना, और अगर आप में ये स्किल है, आपने सीखा है, आप सर्टिफाइड हैं, तो डेफिनेटली यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट। थैंक यू सो मच। आपने हमारे व्यूअर्स को आज बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो ये DIY हैं इन्हें लोग ज़रूर अपनाएं, सिर्फ सुन के अनसुना ना कर दे। थैंक्स। थैंक यू।